तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देते हैं, इवेपोरेशन के रेट को घटा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भैया, मेनली 4 फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। पहला है टेम्परेचर। सिंपल है ना, तुम आदमी हो, ठीक, तुम आदमी हो, तुमको अगर हम चुट्टी थोड़ा से, मतलब जो पिंच होता है ना, पिंच करते हैं ऐसे, मतलब थोड़ा थोड़ा फोर्स से, तुम कहोगे छोड़ना यार, इग्नोर करते हैं। लेकिन हम ऐसे कर दें, तुम क्या हो गए, तुम उठ के खड़ा हो गए। मतलब उसी तरह होता है इवेपोरेशन में। इवेपोरेशन में बेचारा आराम से पानी गर्म हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बहुत कम है, आराम से पानी गर्म होगा, धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा। एकाएक तुम दिए एकदम 1000 डिग्री सेल्सियस का, है ना। एक तावा होता था, जब मम्मी रोटी जिस पे बनाती है उसको तावा कहते हैं, पैन, ओके। एंड जब वो गर्म होता था उस पे तुम एक ड्रॉप डालते थे, देखते थे कितनी जल्दी इवेपोरेट होता था। वही ड्रॉप अगर तुम गरम रोड पे डालते थे, थोड़ा टाइम लेता था, ठीक। जब गर्मी में रोड गर्म रहता है, खाली पैर चलते हो, उस पे एक ड्रॉप डाल के देखो, एकदम मतलब इवेपोरेट होगा। तो ये बात समझ में आ गई, अगर तापमान तुम अगर बढ़ा देते हो तो इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो भी बढ़ जाता है, और तापमान अगर घटा देते हो तो वहाँ इवेपोरेशन का रेट क्या होता है, घट जाता है, ठीक। मतलब इवेपोरेशन धीरे धीरे होता है, इवेपोरेशन फास्ट होने लगता है टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने से। ओके, क्लियर। मतलब पहला फैक्टर क्लियर कि टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ेगी, टेम्परेचर घटने से इवेपोरेशन घटेगी, ठीक। दूसरा आता है ह्यूमिडिटी, ठीक। ह्यूमिडिटी क्या होता है भैया? ह्यूमिडिटी, अभी देखो ये हवा है ना, हवा में कुछ नमी छिपी होगी। हवा में क्या होगी, नमी जो है छिपी होगी, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ वाटर इन एटमोस्फेयर, ठीक। अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ये बात क्लियर। अब देखो, इवेपोरेशन होगा तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे ये क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अब भैया, पहले से वाटर का पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रहेगा तब ज्यादा पार्टिकल्स जा पाएगा, या फिर कम पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रहेगा तब ज्यादा जा पाएगा? सिंपल है, एक रूम है, खचाखच भरी हुई है, तुम उस रूम में जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। वही रूम अगर खाली है तो 10-20 को लड़का भी मतलब चल जाओगे उसमें। उसी तरह है यहाँ जो इवेपोरेशन जिन पार्टिकल्स का होगा, वो सोच रहे हैं भैया ऊपर में तो अभी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब पार्टिकल सब वाटर का है, हम जा कौन ची करें। मतलब क्या करेगा भैया, जब स्पेसे ने है उसको घुसने के लिए, और जगह चाहिए ना आपको रहने के लिए। आप पार्टिकल्स अपना, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाएगा तो आपका इवेपोरेशन क्या होगा, घट जाएगा। मतलब पहले पार्टिकल्स अगर ज्यादा हो गया, मतलब ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हो गया, तो पार्टिकल्स की जाने की क्षमता, टेंडेंसी जो होगी, कम हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन घटेगा, ह्यूमिडिटी अगर घटेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। आप बारिश के दिन में देखोगे ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए कपड़ा धीरे धीरे सूखता है, ठीक। तीसरा आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, मान लो एक कप में हम चाय पी रहे हैं, ओके। एक कप में हम चाय, हाँ, एक कप है, ओके, इसमें हम चाय पी रहे हैं। अब हम कहते हैं भैया, कप में जो है ना, हमको ऑफिस जल्दी जाना है, ऑफिस के लिए हम क्या हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। अब इस कप को हम क्या कर दिए, प्लेट में रख दिए, इसमें जितना भी चाय था उसको एक प्लेट में रख दिए। अब ये कप में जो चाय था वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो कप का सरफेस एरिया था वो चाय का, वो इतना दूर था, लेकिन चूंकि हम उसको प्लेट में डाल दिए तो उसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है। मतलब चाय जो है अब जल्दी ठंडा होगा। मतलब ठंडा कब होगा, जब इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा। मतलब अगर सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया अगर हम घटा देते हैं तो इवेपोरेशन का रेट घट जाता है, ठीक। हमने 3 चीज कवर की, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया। चौथा आता है हमारा विंड स्पीड, मतलब हवा की गति। तुम देखोगे जिस दिन तेज हवा चलते रहता है उस दिन कपड़ा जल्दी सूख जाता है, जिस दिन एकदम धीरे धीरे आस्ते आस्ते हवा चलता है उस दिन धीरे धीरे आस्ते आस्ते कपड़ा सूखता है। तो भैया विंड स्पीड कैसे मैटर करता है?
विंड स्पीड इसलिए मैटर करता है कि मान लो यहाँ ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी से इसको रिलेट करो। ह्यूमिडिटी यहाँ है, ठीक, ह्यूमिडिटी यानी अमाउंट ऑफ वाटर है यहाँ। अब उधर से हवा आया, उधर से हवा आया, सब वाटर, सब जो मतलब वहाँ एयर था, जो एयर था उसमें जो अमाउंट ऑफ, हाँ, तो जो हवा था वो सारे जो ह्यूमिडिटी वाले पार्टिकल्स थे, जो मतलब पानी को स्टोर किए हुए थे, उसको उड़ा के ले गया। कौन? हवा। अब वहाँ नए पार्टिकल्स के लिए क्या बन गई? जगह बन गई। तो विंड स्पीड इस तरह से मैटर करता है कि जो मतलब ह्यूमिडिटी होती है उसको घटा देता है। सिंपली ह्यूमिडिटी वाला जो रीजन होता है उसको भगा देता है, एकदम एक थप्पड़ मारता है, निकल, उस टाइप का कर देता है। और जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पार्टिकल्स, तुम जो इवेपोरेट करोगे उसके पार्टिकल्स के लिए स्पेस बन चुका है, तो वो तो फुर्देवर ऊपर आएगा एंड समा जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये 4 फैक्टर्स थे, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, टेम्परेचर, जो कि इवेपोरेशन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, और काफ़ी बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए एपिसोड में किसी नए बात के साथ। तो बस आज का वीडियो इसी वक्त करते हैं एंड देख रहे हो भैया, लाइट खरीद लिया। हम नहीं खरीदे भाई।